नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, राइट? So far we have done 7 questions in our previous lecture. So now let's start with question number 8. तो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? A horse is tied to a peg at one corner of a square. आप ये फिगर देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर पैग मतलब खूंटा, ठीक है, और ये हॉर्स है, यू कैन सी है। तो इस हॉर्स को हमने इस पैग से बांध दिया, ये एक कॉर्नर पर पैग लगा हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आता है। ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ठीक है, एक ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है। ऑफ साइड 15 मीटर, इसकी जो साइड है ये इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 मीटर, राइट? बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। तो ये जो रॉप है, रस्सी है, इसकी लेंथ कितनी है? 5 मीटर, राइट? इतना समझ में आता है, ठीक है। सो नाउ पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो जैसे कि मान लो ये रॉप है 5 मीटर की, तो बिल्कुल इसको इस तरह से स्ट्रेच कर दो जितना भी ये हॉर्स मतलब जा सकता है, ग्रेस कर सकता है एरिया, बिल्कुल इस तरह से टाइट रॉप, ठीक है, जितनी भी खिंच सकती है। अब हॉर्स इस तरह से एरिया यू कैन सी इतने पार्ट को ग्रेज कर सकता है। ग्रेज इन द सेंस कि वो है ना, चारा, ये ग्रास खा सकता है, चर सकता है इन घासों को, ये वाला एरिया। तो देख के बताओ ये क्या बन रहा है? ये तो एरिया ऑफ अ सेक्टर है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इतना समझ में आता है। चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, ये कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया, ऐसे लिख लेना, रिक्वायर्ड एरिया। दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे थीटा कितना है? वो तो ये एंगल है 90 डिग्री, तो 90 बाय 360 इनटू, अच्छा पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.17, क्वेश्चन में बोला हुआ है 3.14, ठीक है, 3.14 यूज करनी है। एंड रेडियस 5 है, तो 5 स्क्वायर, राइट? तो 5 इंटू 5, इतना समझ में आ रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 से, ओके। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 3.14 इंटू 25/4, इतना बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सॉल्व करके देखो ये कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दो, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, इतना, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने? सेकंड पार्ट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब बस यहाँ पे 5 था ना, 5 स्क्वायर, तो 5 की जगह 10 कर दो पहले, ठीक है। तो अभी हमने एरिया निकाला व्हेन ड्रॉप इज 10 मीटर लॉन्ग। सो एरिया ग्रेज्ड व्हेन ड्रॉप इज 10 मीटर लॉन्ग, राइट? बस इतना लिख दो, व्हेन ड्रॉप इज 10 मीटर। तो अगेन थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? सो थीटा कितना है भाई? थीटा तो अभी भी 90 है, बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। अब की बार जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 10, सो 10 इंटू 10, गॉट इट? ये समझ में आ गया? तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू, ये आपका 314 पॉइंट हटा दो, 100 हो गया, और ये भी आपका 100 है, कैंसिल हो गया, सही है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, 314 डिवाइडेड बाय 4, ये करके देखो आप कितना आता है। दिस कम्स आउट टू बी 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो जो इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया में वो क्या आएगा? एक तो ये वाला एरिया,
ठीक, इसमें से पहला वाला एरिया माइनस करता हूँ। ठीक है भाई, पहले इतना एरिया ग्रेज कर रहा था, अब इतना एरिया ग्रेज कर पा रहा है, इतना एरिया को मतलब घास वो चर पा रहा है, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो इनको माइनस करके आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे। ठीक, जस्ट होल्ड ऑन। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। आंसर, ठीक, आंसर क्या है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ये तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कैसे आएगा, 78.5 माइनस 19.625, इसको आप माइनस कर लो। ठीक है, तो माइनस करके देखो ये कितना आता है आपका, इट कम्स आउट टू बी 58.875। ठीक है, यूनिट लगा लेना, वो मीटर चल रही है, सो मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। अ ब्रोच, ये आपके सामने एक ब्रोच है, यू कैन सी हियर। सो अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सिल्वर वायर से बनाया गया ब्रोच विद डायमीटर 35 mm, और इस ब्रोच की डायमीटर कितनी है, 35 mm। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो यू कैन सी हियर वी हैव 5 डायमीटर्स, एक एरिया आपकी 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, 5 डायमीटर्स है, जो ये जो डायमीटर्स हैं पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करती है। ठीक है, डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, राइट। सो क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल लेंथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। एक तो सर्कल, ये सारी सिल्वर वायर ऐसे लगी हुई है ना, सर्कल बन रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सरकमफेरेंस निकालोगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट, प्लस अब ये जो डायमीटर्स हैं ये भी सिल्वर वायर्स की हैं, तो कितनी डायमीटर्स है, 5, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, 5 इंटू डायमीटर ऐसे लिख लो ये। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, गॉट इट, प्लस 5 इंटू डायमीटर। ठीक, डायमीटर के लिए डी का यूज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2r को आई कैन ऑल्सो राइट डी, है ना, डायमीटर क्या आता है, रेडियस का डबल ही तो होता है ना, तो पाई डी लिख दिया प्लस 5d लिख दिया। यू कैन टेक आउट डी कॉमन, सो पाई प्लस 5d कॉमन, डी क्या है, डायमीटर की लेंथ है। अभी वैल्यूज को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू यू कैन यूज 22/7, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही बोला है, जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पाई 3.14 लेना है, उस क्वेश्चन में यू कैन टेक 22/7। ठीक है, 22/7 प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितनी है, 35 mm। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो बस। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 22 प्लस 35/7, एलसीएम ले लेना यहाँ पर, इंटू 35। अच्छा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा 5 से। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 57 इंटू 5 कर लो। सो 57 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना आ रहा है आपका, 57 इंटू 5, 7 इंटू 5 35, 3 कैरी, और ये हो जाएगा 28। सो 285, यूनिट क्या चल रही है, mm, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ की बात हो रही है ना, सो mm हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। आगे चले, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें सेंट्रल एंगल चाहिए,
ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, देखो इधर, ये एक एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये डायमीटर पूरे सर्कल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 10 में, है ना। तो 360 डिवाइडेड बाय 10 कर लो, सो यू गेट 36, राइट। सो ईच सेंट्रल एंगल इज व्हाट, 36, गॉट इट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या पूछा है उसने, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो मान लेते हैं इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा हमारे लिए 60 है, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज प्लग कर लो, ठीक है। चलिए अब इस सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ये इरेज कर दो, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं जल्दी से, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक। सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले तो हम थीटा निकालते हैं। थीटा कैसे आएगा, डेट इज 360 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड क्यों करा, बिकॉज 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है 5 डायमीटर्स, डेट इज वाई, ठीक है। तो ये कैंसल, थीटा आपका आ जाता है 36 डिग्री, ओके। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया वो कितना हो गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। थीटा कितना है 36, नीचे 360, पाई की वैल्यू यू कैन यूज 22/7, रेडियस 35/2, 35 तो इसकी डायमीटर है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो रेडियस का स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखेंगे, 35/2 इंटू 35/2, ठीक है जी। ये आपका कैंसिल, नीचे यहाँ पे 10 बचा, ये भी आपका कैंसिल होता है, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये भी आपका 5 2 जा और फर्दर 2 11, तो अभी आपके पास क्या क्या बच रहा है ऊपर से, तो आपके पास 11, ये 2 है, 11 एंड 35, और यहाँ पर नीचे आपके पास 2 इंटू 2 4, इतना बचता है, ठीक है, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है ये आपके पास, 35 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 385, सो 385/4, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 96.25, एरिया की बात कर रहे हैं तो का स्क्वायर, गॉट इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर सेकंड पार्ट। आई होप समझ में आ गया, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. You can see here in the figure. Assuming that umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, एक flat circle ऐसे assume कर सकते हो जिसकी radius कितनी है 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs. टू consecutive ribs का मतलब ये है, ये ribs हो गई और आपको ये वाला एरिया चाहिए, मतलब इस सेक्टर का एरिया चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आता है। तो यार हमें एरिया निकालने के लिए सेक्टर का, अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें एंगल चाहिए, पता होना चाहिए उस सेक्टर का, ये वाला एंगल, है ना। तो क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं दिया है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहता हूँ एक ये वाला, लेट सपोज थीटा, तो पूरा एंगल 360, राइट। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, 8 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ये ऐसे करके 8 रिब्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स है, गॉट इट। तो ये डिवाइड कर लो, देखो कितना आता है ये आपका, हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका 8 4 32 और ये आपका 45, सी। सो थीटा आ गया आपके पास 45 डिग्री, ओके। नाउ जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल, एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल, राइट, रिब्स ऑफ द सर्कल इन द सेंस अम्ब्रेला की बात हो रही है यहाँ पे, अम्ब्रेला, ओके। ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 45 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर विद 45 डिग्री, जिसका 45 डिग्री एंगल है,
इन सारे सेक्टर का 45 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो हमें तो बस एक का ही निकालना है। उसने दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का पूछा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव रिब्स है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये ब्लू पार्ट। गॉट इट। सो फॉर्मूला क्या है भाई, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। गॉट इट। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, मैं इधर कर रहा हूँ। थीटा कितना आ गया, 45 आ गया, डिवाइडेड बाय 360। पाई की वैल्यू कुछ यूज करनी है, 22/7 रख लो। क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हम 22/7 रखेंगे। इतना समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं। आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या है 45, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 45 का स्क्वायर 45 इंटू 45, ठीक है। ये आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये आपसे जो कैंसिल होता है कर लो भाई। ये 5 9 और ये कितना हो गया आपका 5 7 35, और ये यहाँ पे आ गया 2, और ये 9 8 हो गया, 9 8 72। ओके, हाँ जी। तो आगे और कुछ कैंसिल होता है वो भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये 2 4 से कर लेते हैं, और 2 11। और कुछ कैंसिल होता है, और तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कैंसिल होता हुआ, ठीक है। तो 11 क्या बच गया आपके पास, 11 इंटू 45 इंटू 45। गॉट इट। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 बच रहा है, यानी 28, इतना। सो 11 इंटू 45 इंटू 45 करो, देखो कितना आता है ये आपका। तो ये आपका आ जाएगा 22275, इतना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 28। तो ये आप कर लो, ये आपका आ जाएगा 795.535, ठीक। यूनिट लगा लो, सेंटीमीटर चल रही है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, और अगर आप जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो, अभी जैसे क्वेश्चन आपने देख लिया, एक बार वीडियो पॉज करो और इसको बिना देखे एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो दैट की क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपका तैयार हो जाए, राइट। चलिए, ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11, राइट। एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। दो वाइपर्स होते हैं कार में, सभी को पता है, ठीक है, और वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ही तो वाइपर होते, वाइप करते। सो ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो वाइपर की लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक। क्या मतलब है इसका, देखो जरा। हम्म मान लेते हैं जैसे ये आपका वाइपर है, ये वाइपर है, ठीक। तो ये ऐसे, तो ये ऐसे स्वाइप कर रहा है, ऐसे स्वाइप कर रहा है, ठीक। तो ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज 115 डिग्री, राइट। तो ये एरिया जो है आपको निकालना है, दिस वन, ये एरिया, समझ में आ रहा है। तो ये तो एक वाइपर से हो रहा है, तो ऐसे ऐसे हमारे पास दो वाइपर है, ठीक है। तो बस एक वाइपर का एरिया निकाल लेते हैं, एक वाइपर से कितना एरिया क्लीन हो रहा है, और फिर बाद में इंटू 2 कर देंगे। ये चीज समझ में आती है। तो ठीक है, अब हमें एंगल तो पता है, और इस ब्लेड की रेडियस भी पता है, ठीक। ये रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स अ ब्लेड, वाइपर ब्लेड, ठीक है। ये इस तरह से स्वीप हो रहा है, एरिया जो कितना एरिया कवर हो रहा है वो हमें निकालना है। तो इसका जो एरिया होगा, सो एरिया क्लीन्ड बाय क्लीन्ड बाय वन वाइपर, वन वाइपर, ठीक। वो कितना हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। सो थीटा कितना है, 115 है, बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक। तो यू कैन टेक 22/7, 22/7, ठीक। ये वैल्यू आप ले लो यहाँ पर, और रेडियस है 25, सो 25 इंटू 25, इतना आ गया, ठीक है। ओके, तो ऐसे 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 हमारे पास दो वाइपर्स हैं,
तो दूसरा भी आप देखो इधर इस तरह से, ठीक। ये एंगल भी कितना है 115, तो इसका भी एरिया चाहिए, ठीक है। इसने क्या बोला, फाइंड द टोटल एरिया, ठीक है। ये तो एक का एरिया आ गया, इसका भी निकालेंगे। तो अब ऐसा तो है नहीं भाई इसके लिए आप अलग से फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि सेम ही एरिया यहाँ से भी कवर होगा, जितना फर्स्ट वाइपर से हुआ है सेम एरिया यहाँ से भी कवर होएगा। तो इसी वाले एरिया को जो हमने पहले निकाला है फॉर्मूला लगा के, इसको इंटू 2 कर दो, ज्यादा बेटर है ना। तो ठीक है, तो इस ये भी ब्लेड है, इसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, राइट। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, यानी कि कंबाइंड एरिया है इन दोनों ब्लेड्स का, ठीक है, टोटल एरिया। तो ऐसे लिख लेते हैं, चलो रिक्वायर्ड एरिया मत लिखो, ऐसे लिख लो टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। सो टोटल एरिया ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये वाला जो एरिया आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, राइट। तो ये होगा, तो अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हो आप भाई, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 180 से, फिर से कर लो 290 एंड 211, ठीक है, ये हो जाएगा। और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी हो जाएगा 5 से कर लो, और ये आपका ये कितना हो गया 18, ठीक, इतना आ गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है देख लो, ठीक। बाकी अब हमारे पास क्या क्या बच गया, ऊपर 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 एंड डिवाइडेड बाय 18, इतना बच गया, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक। तो पॉइंट में आपका कितना आंसर आता है वो देख लेते हैं। दिस इज 1254.96, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेना, इतना आ जाएगा आपको। आई होप ये समझ में आ गया है, ठीक। तो इजी क्वेश्चन था, इतना कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक। अच्छा, इसमें ये 7 हमारा रह गया था, ठीक, इनटू में डिवाइड में ना ये 7 रह गया था, ठीक। अब कर लो डिवाइड इसको, मतलब सॉल्व कर लो, ये इतना आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू warn ships for underwater rocks, a light spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree, right। देखो जरा, कुछ ऐसा है, एक, to warn ships for underwater rock, a lighthouse spreads a red colored light, ठीक है। मान लेते हैं चलो यहाँ पे लाइट, एक लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है, ठीक, दिस इज लाइट हाउस, ठीक। स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट, तो ये एक रेड कलर लाइट स्प्रेड करता है, ठीक है, कुछ इस वाटर में इस तरह से, ये रेड कलर की लाइट इस तरह से स्प्रेड कर रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। और कितनी दूरी तक स्प्रेड करता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, राइट। ये सारा पानी के अंदर है, ठीक है, अंडर वाटर है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, तो ये वाला जो इस तरह से, ठीक है, इतना एरिया कवर होगा रेड लाइट से, तो ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर जिसका सेक्टर एंगल कितना है 80 डिग्री, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और रेडियस कितनी है 16.5 किलोमीटर, गॉट इट। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है, और वैल्यूज प्लग करनी है। सो रिक्वायर्ड एरिया
सो रिक्वायर्ड एरिया जो क्वेश्चन पूछा, जो एरिया पूछा गया है ना क्वेश्चन में, वो कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, क्वेश्चन में बोला है हमें। थीटा कितना है 80 डिवाइडेड बाय 360, पाई 3.14, रेडियस इज 16.5 इंटू 16.5 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। 0 से 0 गया आपका, ठीक है। 4 2 एंड 4 9, ठीक। और कुछ कैंसिल होता है तो देख लो, ठीक। तो आपके पास बचता है भाई ऊपर 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय 9, यही बचता है, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, दिस कम्स आउट टू बी 189.97, ठीक। यूनिट क्या है, किलोमीटर, सो किलोमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से। राउंड टेबल कवर्स, ये एक राउंड टेबल का कवर है। इट हैज 6 इक्वल डिजाइन, यू कैन सी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है यहाँ पर देखो, दिस इज रेडियस, ठीक है। कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो इन सबको ज्वाइन कर दो आप ऐसे, ठीक, लाइक दिस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35, ये कॉस्ट है एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले तो एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला जो एरिया है, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। तो एरिया जो एक डिजाइन है ये वाला, दिस इज व्हाट सेगमेंट। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। पहले तो हम ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, इसको मैंने ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये निकाल लेते हैं पहले। अब ये कैसे निकलेगा भाई एरिया, तो ये सेंट्रल एंगल कितना है पहले तो ये पता करो, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका, बताओ जरा। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपका 60, ठीक है। सो थीटा तो आ गया 60 डिग्री, ये चीज क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लो आप एओबी, एओबी, ठीक। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, रेडियस ऐसे करके लिख दो, ठीक। तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सही है। तो ऐसे कर लेते हैं हम, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल, ये बाद में करेंगे। तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्यों, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे लिख लो, एंगल्स अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसलिए बराबर है, ठीक है। उसके बाद नाउ, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा, ठीक है, एओबी, दैट इज एंगल एओबी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है।
इतना तो पता है, ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, तो इसको तो आई कैन राइट 2 टाइम्स एंगल 1, राइट। और ए ओ बी हमने निकाला है 60 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री यहाँ पर। सो 2 टाइम्स एंगल 1, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 120, तो एंगल 1 आ गया 60 डिग्री, राइट। दिस इम्प्लाइज डेट एंगल 1 और 2 तो बराबर है ना, ये भी 2 भी कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इतना समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं इस ट्राइंगल का। तो अब ये हमें पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके बाद आप यहाँ आ जाना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, दिस इज √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। यही फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का, ठीक है। सो √3/4 साइड कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये एरिया आपका आ जाता है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको उठा के साइड में रख लो, ठीक है। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो मुझे ये एरिया चाहिए अभी 333.2 वाला, इसको रख लेंगे, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक। ये सब हटाओ, थोड़ी जगह बनाते हैं, ये सारा हटा देते हैं भाई, ये भी हटा दो, ठीक। ठीक, नाउ अब हम निकालेंगे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। सो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा तो 60 है, डिवाइडेड बाय 360 हो गया, इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, कुछ बताया क्वेश्चन में, नहीं, तो 22/7 यूज कर लो। रेडियस कितनी है 28, 28 इंटू 28 कर दिया, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है। जीरो कैंसिल आपका, और ये 6 जा, ठीक है। और कुछ कैंसिल होता है क्या, ये 7 4 से कैंसिल हो गया, और ये आपका 2 3 एंड 2 11, तो क्या क्या बचता है आपके पास ऊपर, 11 इंटू 4 इंटू 28 एंड डिवाइडेड बाय 3, इतना बचता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। अब एरिया ऑफ वन डिजाइन, नाउ एरिया ऑफ वन डिजाइन, 6 डिजाइन है ना, तो एक डिजाइन का एरिया मतलब ये वाला, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा 1232/3, ये वाला एरिया माइनस ये जो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था ये वाला 333.2, ये एरिया निकाल दो। समझ में आ रहा है भाई, ये पूरा एरिया देखो, एक मिनट, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा, इसमें से ये ऊपर ट्राइंगल वाला एरिया माइनस कर दो बस, ठीक है। समझ में आ गया, ये ट्राइंगल का एरिया अगर हम हटा दें इस पूरे एरिया में से, तो ये नीचे वाला डिजाइन का एरिया बचेगा, सोच के देखो खुद, ठीक है। तो बस आपको ये सॉल्व करना है, अभी सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है आपका, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, अच्छा ये तो एक डिजाइन का आएगा, है ना, तो इंटू 6 करके ये सभी का आ जाएगा, ठीक। इंटू 6 कर लो, इंटू 6 एरिया ऑफ वन डिजाइन, और इसको इरेज कर दो, थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। देयरफॉर
एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, टोटल डिजाइन्स कितने हमारे पास 6, तो 6 डिजाइन्स का एरिया कितना हो जाएगा, इसी को बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1232/3 माइनस 333.2, सही है। तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2464 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से 3 2 या 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो और 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये आएगा 199.2, इतना आ जाएगा। फर्दर इट इज 464.8, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 6 डिजाइन्स का एरिया आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने तो कॉस्ट पूछी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेंदी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अब उसने कॉस्ट पूछी है, 6 डिजाइन की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो 6 डिजाइन का एरिया तो निकल गया, पर एरिया की कॉस्ट कितनी है 0.35, ठीक है। सो फाइनल आंसर ये हटा दो, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको हटाओ, ठीक। नाउ फाइनल आंसर, नाउ रिक्वायर्ड कॉस्ट 0.35 इंटू 464.8, इससे मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, इतने रुपीस आ जाएंगे 162.68। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस पूरे पूरे हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो अब की बार इसने थीटा की जगह क्या दिया है, पी। एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है क्या होता है, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और रेडियस की जगह क्या दिया है, कैपिटल आर। सो थीटा की जगह पी रखा हमने 360 इंटू पाई और रेडियस की जगह कैपिटल आर, राइट। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 720 हो जाएगा, ठीक है, इनटू और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर की भाई। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।